गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था। उसमें क्या था कि यहाँ पर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव था। आज हम जो थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? तो देखिए इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ L f of x p is equal to f p, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x को लिख सकते हैं कैपिटल F of p। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to x, तो इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है, और f of u du p इज इक्वल टू होगा कैपिटल F of p अपॉन p। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे प्रूफ करने के लिए हम सपोज करो इसको gx मान ले। भाई लेट gx इज इक्वल टू 0 to x f of u एंड du, क्योंकि हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है और इसको किसी फंक्शन के बराबर मान लो तो बोथ साइड डेरिवेटिव कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। अगर देखिए gx 0 to x और f of u du है, तो क्या हम इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करें, डेरिवेटिव कर दे। इसका डेरिवेटिव कर देंगे g डैश x हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो लिमिट लग जाएगी, और लिमिट लगेगी 0 to x तो f of x। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए g डैश x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास fx, बट जैसे g 0 की वैल्यू निकालेंगे, क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में g ऑफ 0 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन ऑफ 0। भाई x की वैल्यू 0 पुट करेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 to 0 क्या होता है फंक्शन की वैल्यू। अगर लिमिट 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पर 0, मतलब g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर g डैश ऑफ x इज इक्वल टू fx। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश x लेके चले, क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली दोनों की, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से हम क्या कह सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश x p इज इक्वल टू होगा p l ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx p माइनस g ऑफ 0। यही पढ़ा हमने। तो यहाँ से देखिए gx की वैल्यू रख दो, g0 की वैल्यू रख दो और g डैश x की वैल्यू रख दो। तो gx की वैल्यू तो 0 to x f of u du ये एज इट इज आ गया, g डैश x की वैल्यू fx आ गई, और यहाँ पर p और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से l 0 to लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to x इंटीग्रेशन और f of u du p, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, इसको अपॉन में भेज दो और इसको कैपिटल f of p हम लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम हमारे पास कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे थ्योरम है वो डिपेंड करती है कि देखिए कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय पावर ऑफ x के किसी पावर से हम जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो पहली थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम होगी वो डिवीजन के लिए होगी, डिवाइडेशन के लिए होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इफ एल एफ एफ एक्स पी इज इक्वल टू होगा एफ पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ पी के बराबर। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स पी इज इक्वल टू होगा माइनस 1 की पावर एन डेरिवेटिव एन टाइम किसका, एफ ऑफ पी का, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर एन और एफ की पावर एन ऑफ पी। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर x है, फिर x स्क्वायर आएगा 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर n f ऑफ x लेके आना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम वही लेके चलेंगे भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x p इज इक्वल टू होगा 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें जैसे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो p यहाँ पर पैरामीटर है, x फंक्शन है तो यहाँ पर x वेरिएबल है, तो यहाँ पर करने क्या हो जाएगा e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ x और dx। अब देखिए यहाँ पर x f ऑफ x बन सकता है कब, जब इस पूरे फंक्शन का हम p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें।
बट यहाँ पर तो ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और लिमिट भी x की है और हमें करना पड़ेगा p के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव पूरे इक्वेशन का। तो यहाँ पर अगर कोई दो फंक्शन है और लिमिट अगर x की है और p के रेस्पेक्ट में अगर हमें उसका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करना है, सॉरी उसका डेरिवेटिव हमें p के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम लेबनीज रूल का प्रयोग करेंगे। अब लेबनीज रूल क्या कहता है हमें, ये देखिए, डिफरेंटिंग सेकंड बाय सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू p एंड अप्लाइंग लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन के साइन के अंदर अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, तो हम उसमें लेबनीज रूल का उपयोग करेंगे। अब देखिए लेबनीज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है x और, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे f ऑफ x और t का फंक्शन है, फंक्शन किसका है, दो वेरिएबल का है x और t, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसके t के रेस्पेक्ट में, तो ये लिमिट किसकी हुई, t की लिमिट हुई। अब हमें x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करना है भाई दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो एज इट इज आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दे रखी है हमें, जो फंक्शन है उसका डायरेक्ट हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो t है वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और dt एज इट इज, प्लस फंक्शन में x तो एज इट इज रहेगा बट अपर लिमिट एज इट इज रख देंगे। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट है तो p की जगह, या फिर यहाँ पर t है तो t की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, और उस फंक्शन जो उस लिमिट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे मल्टीप्लाई करके। भाई जैसे अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। माइनस, भाई पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस ही होती है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट gx रख देंगे अगली बार और g का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जिसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, मतलब दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले फंक्शन का डायरेक्ट कर देंगे, फिर अपर लिमिट प्लस में और लोअर लिमिट माइनस में। भाई p की जगह या t की जगह अपर लिमिट लिख देंगे, फिर लोअर लिमिट लिख देंगे, अपर लिमिट लिखी है तो अपर लिमिट का p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और लोअर लिमिट लिखी है तो लोअर लिमिट का p के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है? तो आइए हम इसी थ्योरम को इसमें अप्लाई करते हैं। भाई ये फंक्शन किस किस का है, p और x का है, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है, तो हमें डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, p के रेस्पेक्ट में, क्योंकि p के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी तो x बाहर आएगा और तभी तो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करवाएंगे हम। तो यहाँ से हम इसमें लेबनीज रूल अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले d/dp और f/p तो किसको हो गया, इसको, तो लिख सकते हैं यहाँ पर d/dp f/p इज इक्वल टू लोअर लिमिट इंटीग्रेशन और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट डेल f अपॉन डेल x, बट यहाँ पर क्या है x तो वेरिएबल है ना, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो इसका p के रेस्पेक्ट में, फंक्शन तो यही है ना हमारे पास पूरा ये वाला, तो इस पूरे फंक्शन का हम p के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट हो गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा e की पावर माइनस पी एक्स का, e की पावर माइनस पी एक्स और माइनस का x, क्योंकि p का 1 हो जाएगा, तो माइनस का x e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स और dx एज इट इज, प्लस फिर f ऑफ फंक्शन में x एज इट इज, क्योंकि x है तो x तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, बट p की जगह हम अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो x e की पावर माइनस इनफाइनाइट डॉट यहाँ पर f ऑफ x एज इट इज, यहाँ पर f ऑफ x एज इट इज आएगा, डॉट f ऑफ x एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा dh अपॉन में dx, तो dh की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर h की अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट की वैल्यू रख देंगे, अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो p की जगह 0, तो e की पावर माइनस 0x
और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा लोअर लिमिट का डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में तो जीरो। क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव जीरो ही होगा। अगर सपोज करो यहाँ पर वेरिएबल है, उस केस में ये पूरी स्टेट यहाँ तक एज इट इज आएगा। आगे बहुत सी कंडीशन आएंगी जहाँ पर 0 to x होगा, -x to x होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम फिर वहाँ पर इस कंडीशन में भी इनका इन फंक्शंस का भी वैल्यू होगी, क्योंकि उसका फिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको जीरो नहीं रख सकते उस केस में, तो यहाँ पर वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर 0 to p हो गया, p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो गया। तो ये हमने इसमें लेबनीज रूल का उपयोग किया। क्लियर है, तो ये दोनों तो जीरो हो गए यहाँ पर। अब हमारे पास आ गया, देखिए d/dp f of p एज इट इज, या फिर इसको लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। क्लियर है, यहाँ तक 0 to इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास देखिए डेल अपॉन में डेल p e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं क्या इसको, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, भाई इसका डेरिवेटिव किया तभी तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको इस केस में लिख सकते हैं, या फिर आप एज इट इज, चलो ठीक है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखिए इसे क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाहे इसे, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट यूज की है, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी तो इसको हम वापस इसी फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का x e की पावर माइनस पी एक्स को पहले लिख लिया, x f ऑफ x और dx। क्या हम इस वैल्यू को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x f ऑफ x लिख सकते हैं? भाई ये तो फंक्शन हो गया हमारे पास, ये इसका कर्नेल हो गया, और 0 to इनफाइनाइट और dx, तो यहाँ पर माइनस तो बाहर आ गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x f ऑफ x एंड p, तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म x f ऑफ x p इज इक्वल टू -d/dp f ऑफ p। क्यों? क्योंकि माइनस के साइन को इधर भेज दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, या फिर -f'। तो देखिए यहाँ पर क्या ये थ्योरम n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 1 रखो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म x f ऑफ x p इज इक्वल टू -1 की पावर 1। क्लियर है माइनस का, तो माइनस, और यहाँ पर d/dp f ऑफ p, तो क्लियर सेटिस्फाई कर रही है। कहने का मतलब क्या, हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर ले, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर थ्योरम ट्रू है तो n इज इक्वल टू m के लिए हम सपोज करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं कि वो ट्रू है, और हमें n इज इक्वल टू m+1 के लिए उसको सेटिस्फाई करना होता है, तब ये थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, तो देखिए विच प्रूव्स that the theorem is true for n is equal to 1, तब हम लेट करके चलेंगे the theorem is true for n is equal to m। भाई थ्योरम किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है, n is equal to m के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ये हम मान के चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर m f ऑफ x p, जैसा कि हमने लेट करके चले हैं कि ये m के लिए सेटिस्फाई करेगा, n इज इक्वल टू m के लिए, तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म x की पावर m f ऑफ x ऑफ p इज इक्वल टू -1 की पावर m d की पावर m अपॉन dt की पावर m f ऑफ p। क्या हम इस इक्वेशन में वापस लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि m+1 के लिए लाना हमें, तो वापस डेरिवेटिव कर दे 1 टाइम t के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सपेंशन कर देंगे, तो 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स करने ला गया, फंक्शन एज इट इज और dx, और राइट हैंड पार्ट एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब डिफरेंटिंग बोथ साइड ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू p एंड अप्लाइंग लेबनीज रूल। क्या कहता है भाई, लेबनीज रूल सेम आ जाएगा, क्योंकि लिमिट दोनों की कांस्टेंट है, तो आगे वाले दोनों वेरिएबल्स तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। पहले टर्म आएगी केवल, तो क्या आएगा 0 to इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल p, पार्शियल डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में इस पूरे का। क्लियर है, और dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम p के रेस्पेक्ट में, तो d की पावर m+1 अपॉन dt की पावर m+1 f ऑफ p। यहाँ से देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, और एक x बाहर निकल के आएगा, p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर m+1 हो जाएगा, और f ऑफ x dx, और इधर -1 की पावर m d की पावर m+1 अपॉन dt की पावर m+1 f ऑफ p। यहाँ से -1 को इधर भेज देंगे, तो -1 की पावर m+1 d की पावर m+1 अपॉन dt की पावर m+1 f ऑफ p। ये हमारा थ्योरम सेटिस्फाई करती है। जो देखिए n इज इक्वल टू m+1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है,
तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि ये थ्योरम ट्रू है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने पढ़ा किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसकी पावर, पावर ऑफ x की पावर n इस फंक्शन के साथ। अब हम इसे ही हम क्या करेंगे भाई, डिवीजन के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है? अब डिवाइड देंगे x की पावर n का। तो हम नेक्स्ट थ्योरम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो डिवीजन के लिए है। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x p को f ऑफ p लिख सकते हैं, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x अपॉन में x p की वैल्यू होगी p टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन f ऑफ u du। क्योंकि देखिए f ऑफ x अपॉन x, तो ये डिवाइड में है x, तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ u du प्रोवाइडेड दैट द बोथ इंटीग्रल्स एग्जिस्ट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखो वापस इसको प्रूव करने के लिए इसको gx मान ले। क्यों मान रहे हैं gx? क्योंकि इसको gx मानेंगे तो ये x ऑफ gx हो जाएगा, और इसमें इससे पहले वाली थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, x ऑफ gx हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए थ्योरम अप्लाई कर देंगे जो पहले अप्लाई किए, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन आ जाएगा। तो देखिए लेट gx इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन x, इसे f ऑफ x अपॉन x को gx मान लिया, सो दैट f ऑफ x क्या हो जाएगा, x ऑफ gx, और बोथ साइड इसका क्या ले लेंगे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। अब इस यहाँ तो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x p, और इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x gx ऑफ p। इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे जो अभी अभी प्रूव की है, माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स एंड पी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको हम एफ ऑफ पी लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स पी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी। क्लियर है? बट यहाँ पर पी है, तो क्या हम इस पूरी इक्वेशन का p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट ले ले p टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है भाई? ये तो लिमिट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है u वेरिएबल में दे रखा है, तो हम यहाँ पर p टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट p और अपर लिमिट इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, तो p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ p dt। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये x है, ये u है। क्लियर है? क्या हम p इज इक्वल टू u ले लें? p इज इक्वल टू u लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर एज इट इज लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म gx p एज इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो ये प्लस हो जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx p। क्यों? तो x की जगह नहीं रखना हमें, क्योंकि हम p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो p की जगह ही तो लिमिट रखेंगे भाई, ये लिमिट तो p की है ना यहाँ पर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx p इज इक्वल टू, यहाँ से p टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस वेरिएबल को भाई हमने क्या लिया है, p इज इक्वल टू u, तो यहाँ पर p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ u du। क्यों? क्योंकि भाई ये x है, ये u है, सपोज करो p वेरिएबल यहाँ पर है, तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू u आ गया। क्लियर है? तो ये p इज इक्वल टू u के लिए हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ u du। क्लियर है यहाँ पर? अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म gx p को अगर एक्सपेंशन करेंगे तो लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज, और 0 टू इनफाइनाइट करने ला जाएगा e की पावर माइनस px gx और dx। ये जैसे ही p टेंड्स टू इनफाइनाइट लग गए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, चाहे कुछ भी भाई जो भी इंटीग्रेशन होगा उसमें e की पावर माइनस px तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर जैसे ही p टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो पूरे फंक्शन को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि ये क्या होगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या, ये वैल्यू बच गई हमारे पास, तो gx की वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x अपॉन x, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ x अपॉन x p इज इक्वल टू p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ u du, जो हमें
प्रूव करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थ्योरम हमारे पास डिवीजन के लिए प्रूव होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल पढ़ते हैं हम इन थ्योरम्स पे कुछ। यूजिंग द डेरिवेटिव फॉर्मूला शो दैट, भाई डेरिवेटिव फॉर्मूला हमें यूज करना है। और पहला एग्जांपल दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर axt इज इक्वल टू 1/p माइनस ए। देखिए हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, भाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेके चले तो डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ जीरो। तो हमें फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ पी की वैल्यू चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, ई की पावर ए एक्स। तो एफ एक्स ई की पावर ए एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए ई की पावर ऑफ ए एक्स। अब यहाँ पर एफ जीरो चाहिए तो फंक्शन में जीरो रख दे, तो ई की पावर जीरो क्या होगा 1, तो एफ जीरो 1। यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, भाई देखिए एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स। ए तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो लाप्लास ई की पावर ए एक्स पी इज इक्वल टू पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए एक्स पी। क्लियर है यहाँ पर? और माइनस एफ ऑफ जीरो 1, यहाँ से इसे तो राइट हैंड साइड में ले आएंगे और इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो p माइनस ए हो जाएगा ये। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर ए एक्स पी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से p माइनस ए को अपॉन में भेज देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। बट ये किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, p ग्रेटर दैन ए, क्योंकि p ग्रेटर दैन ए होगा तभी सेटिस्फाई करेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। क्लियर है? तो ये हमारी वैल्यू क्लियर होती है। क्लियर है? अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास सेकंड एग्जांपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ ax p इज इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए cos ax, सबसे पहले तो फंक्शन है हमारे पास cos ax। cos ax का कितनी बार डेरिवेटिव करें कि वापस cos ax आ जाए, भाई दो बार डेरिवेटिव करेंगे तभी तो cos आएगा। वन टाइम में साइन आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो cos आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा। तो देखिए फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ ax। वन टाइम करेंगे तो माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स, और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर माइनस ही आएगा। क्लियर है? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में ए कोस ऑफ ए एक्स, तो ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि एफ जीरो एंड एफ डैश जीरो चाहिए, क्योंकि हमारे पास टू टाइम डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एफ ऑफ पी सबसे पहले, फिर माइनस पी एफ जीरो, फिर एफ डैश जीरो। अगर क्यूब होता तो यहाँ पर क्यूब आता, यहाँ पर एफ ऑफ पी, फिर स्क्वायर एफ जीरो, फिर पी एफ डैश जीरो, फिर एफ डबल डैश जीरो। तो ऐसे एन टाइम के लिए जैसे हमने पढ़ा है उसमें एन इज इक्वल टू 1 2 3 ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एफ पी माइनस का पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो देखिए एफ जीरो जीरो रखेंगे, कोस जीरो की वैल्यू 1 1, एफ डैश जीरो जीरो रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू 0 पूरा 0। ये वैल्यू उठा के सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स पी, और यहाँ पर पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस ऑफ ए एक्स पी, और ये एफ जीरो की वैल्यू 1 तो माइनस का पी। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस ऑफ ए एक्स पी की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स कोस ऑफ ए एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल एज इट इज इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर लेके चलेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में दे रखा है, मतलब टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि वापस तभी आएगा ही। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए कोस ऑफ ए एक्स है, तभी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो इसे हम डबल डेरिवेटिव में लेके चलेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस ऑफ ए एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी से कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से कोस ए एक्स को रखा एक्स का 1 और एक्स को रखा कोस ए एक्स का माइनस का ए साइन ऑफ ए एक्स। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कोस ए एक्स का माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स एज इट इज, माइनस ए को बाहर ले लेंगे, एक्स साइन ऑफ ए एक्स का कर देंगे यू इंटू वी से, तो साइन ए एक्स को रखा एक्स का 1 प्लस एक्स को रखा साइन ए एक्स का कोस ऑफ ए एक्स और ए एक्स का ए, तो ए एक्स हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अब यहाँ से ए को मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, तो यहाँ से हमारे पास देखिए ए साइन ए एक्स से
यहाँ से माइनस का ए साइन ए एक्स और माइनस ए साइन ए एक्स, तो ए साइन ए एक्स हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर एक्स कोस ऑफ ए एक्स। अब हमें एफ जीरो और एफ डैश जीरो, क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव लिया हमने, तो एफ जीरो यहाँ पर पूरे में जीरो रखेंगे, जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स पी माइनस का पी एफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कर देंगे, क्लियर है। और लीनियर प्रॉपर्टी से इसे अलग अलग कर लेंगे और पी स्क्वायर एल एफ ऑफ एक्स पी एज इट इज, तो एफ एक्स की वैल्यू कर देंगे एक्स कॉस ऑफ ए एक्स पी, और एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो है ही और एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है ही हमारे पास। लीनियर प्रॉपर्टी से देखो ए स्क्वायर और इसको तो एक साथ ले लेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस 2a तो बाहर आ जाएगा, माइनस 2a, ये माइनस 2a बाहर आ गया। और यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए एक्स का लाप्लास क्या होगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज़। इसमें से हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और इसको अपॉन में भेज देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। जैसे x की पावर n e रेज टू पावर ए एक्स वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए सबसे पहले x की पावर n e की पावर ए एक्स दे रखा, क्या हम e की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें और x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर ए एक्स की होगा 1 अपॉन पी माइनस ए और p ग्रेटर देन ए, पढ़ा है हमने ये तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो e की पावर ए एक्स ऑफ p, ये हमने पढ़ा है 1 अपॉन पी माइनस ए p ग्रेटर देन ए के लिए। क्या हम इसको x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सपोज करो ये f ऑफ p है, तो ये अगर f ऑफ p है तो यहाँ पर हमारे पास अगर n टाइम पावर है, x की पावर n टाइम है और उसको फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थ्योरम हमें कहती है -1 की पावर n और n टाइम उसका p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज, क्लियर है। तो -1 की पावर n d की पावर n अपॉन dp की पावर n और फंक्शन f ऑफ p एज इट इज, क्लियर है। अब इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर तो फैक्टोरियल n आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, और -1 का पावर -1 तो स्क्वायर और इसकी पावर n+1, क्योंकि n टाइम करेंगे तो n+1 हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 अपॉन में n+1 ये एज इट इज, और -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n अपॉन p माइनस ए की पावर n+1 और p की वैल्यू ग्रेटर देन है a से, क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, बिल्कुल सेम एज इट इज बाई साइन ऑफ ए एक्स, और एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो डबल डेरिवेटिव, क्यों, तो हम साइन ऑफ ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किसका फंक्शन है, पी का, तो एफ ऑफ पी लिख सकते हैं पी ग्रेटर देन 0, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स का आ गया। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, -1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर और एफ ऑफ पी एज इट इज, तो यहाँ से एफ ऑफ पी की वैल्यू रख देंगे ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका 1 टाइम डेरिवेटिव करो तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बट पी स्क्वायर का भाई यहाँ पर इसका भी तो होगा पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2p, तो हमारे पास आ जाएगा 2p का, तो p को तो अंदर ले लिया क्योंकि p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और a कांस्टेंट है तो -2a बाहर आ गया। इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे p के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर भी p का फंक्शन है और अपॉन में भी p का फंक्शन है, तो u अपॉन v से कर देंगे, तो यहाँ से इसको एज इट इज रखा तो p का क्या हो जाएगा 1, फिर p को एज इट इज रखेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब में चला जाएगा और माइनस आ जाएगा और एज इट इज, तो 4p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, क्लियर है यहाँ तक, और 2a एज इट इज। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी वैल्यू कंप्लीट आती है इस प्रकार। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स माइनस ए एक्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, तो पी लेके चलेंगे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये पूरा फंक्शन हो गया। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो सबको अलग अलग कर लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए एक्स पी, साइन ए एक्स और पी, ए को बाहर ले लेंगे माइनस के को, और एक्स कोस ऑफ ए एक्स और पी, और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एक्स अपॉन एक्स ऑफ पी। यहाँ से देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए एक्स पी का होगा हमारे पास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 डी अपॉन में डी पी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कोस ए एक्स पी, तो एज इट इज। प्लस यहाँ पर देखिए x का डिवाइड है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है p से लेकर इनफाइनाइट थ्योरम के स्टेटमेंट से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ x u du, क्योंकि u आ जाएगा यहाँ पर p इज इक्वल टू u। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज d अपॉन डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए कोस ऑफ ए एक्स, कोस ऑफ ए एक्स के लिए हमने पढ़ा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज साइन x का u के रेस्पेक्ट में वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा 1 अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर और डी यू एज इट इज, क्योंकि साइन इसका लाप्लास निकाल लेंगे साइन एक्स ऑफ यू का, और यहाँ पर यू पैरामीटर है, साइन एक्स का फंक्शन है यहाँ पर, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर और डी यू। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू का होगा tan इनवर्स ऑफ यू, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एज इट इज। क्लियर है? यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे p के रेस्पेक्ट में, तो एज इट इज p अपॉन अभी अभी हमने किया है u अपॉन v से इसका डेरिवेटिव कर देंगे p के रेस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2a क्यूब अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो गया हमारे पास π/2, क्लियर है, और माइनस tan इनवर्स p एज इट इज। π/2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन में p एज इट इज, और प्लस 2a क्यूब अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f ऑफ x जो गिवन है हमारे पापास वो x ऑफ gx जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 और 0 होगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तब हमें प्रूव करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x p इज इक्वल टू होगा माइनस डी अपॉन डी पी e की पावर माइनस पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx प्लस 1 ऑफ p, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म gx प्लस 1। तो देखिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स लेके चले तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस पी एक्स कर्नेल हो गया, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम ब्रेक कर सकते हैं इसको क्योंकि 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट, तो 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। 0 टू 1 की लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और 1 टू इनफाइनाइट क्या है x ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पर x ऑफ जी एक्स, तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब हमें देखना है हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए x प्लस 1, तो क्या हम x माइनस 1 को t पुट कर दें, क्योंकि तभी तो t प्लस 1 आएगा, और t प्लस 1 आएगा निश्चित समाकलन से उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 को t पुट कर दिया, तो यहाँ पर dx बराबर dt, ये लिमिट किसकी है x की, तो x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू 0 एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर 1 टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है? तो 0 टेंड्स टू इनफाइनाइट, e की पावर माइनस पी एज इट इज, x की जगह आ जाएगा t प्लस 1। क्लियर है? तो x की जगह t प्लस 1 और gx की जगह t प्लस 1 और dx की जगह dt। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इसको अलग अलग कर दें, तो देखिए e की पावर माइनस का p को तो बाहर ले लिया क्योंकि पूरे में से कॉमन आ रहा है, और ये हो गया हमारे पास e की पावर माइनस पी टी और टी जी टी प्लस 1 डी टी, तो t और g t प्लस 1 तो फंक्शन हो गया, और e की पावर माइनस पी टी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो t तो वेरिएबल हो गया और ये कर्नेल हो गया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी जी टी प्लस 1
और p, ये तो हमारे पास इसके लिए हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g t + 1 और p। क्या हम इस पूरी वैल्यू को देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम अप्लाई कर दे इसमें, तो यहाँ पर -d/dp लाप्लास ट्रांसफॉर्म g t + 1 और p एज इट इज, और ये एज इट इज। अब देखिए इस पूरी वैल्यू को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, -d/dp और e⁻⁻p लाप्लास ट्रांसफॉर्म g t + 1 और p। क्यों, क्योंकि देखो इसको रखेंगे इसका करेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, और इसको एज इट इज रखेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया, ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो हमारे पास u × v से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास प्रूव हो गई। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसको हम रखेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस वैल्यू आ रही है। इसको रखेंगे तो e⁻⁻p का करेंगे तो -e⁻⁻p आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो -e⁻⁻p तो बाहर कॉमन आ ही रहा, तो u × v से इसको लिख सकते हैं। तो क्या ये प्रूव हो गया क्या, देखो यही तो हमें प्रूव करना था, बस x की जगह क्या है t, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x = t। क्लियर है, तो वेरिएबल हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समाकलन है, इसको खोलेंगे क्योंकि ये लाप्लास के अंदर है, और लाप्लास को हम खोलेंगे तो लिमिट आएगी 0 to ∞, और निश्चित समाकलन का गुणधर्म हमें क्या कहता है कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी रखो, t रखो तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, u रखो तो u के रेस्पेक्ट में कर दो। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट होता है।